द डिफेक्टिव क्लॉक खराब घड़ी। वन डे एक दिन द पीटर फादर्स गेव हिम, पीटर के पिताजी ने गेव हिम उसे दिए मनी पैसे टू बाय ए क्लॉक, एक घड़ी खरीदने के लिए फ्रॉम द मार्केट, बाजार से। ठीक है, यानी कि एक दिन पीटर के पिताजी ने गेव हिम मनी, उसे पैसे दिए टू बाय ए क्लॉक, एक घड़ी खरीदने के लिए फ्रॉम द मार्केट, बाजार से। सो इसीलिए ही वेंट, वह गया टू ए शोरूम, एक शोरूम में, इसीलिए वह एक शोरूम में गया। एंड बाउट, और ख़रीदा ए ब्यूटीफुल क्लॉक, एक खूबसूरत घड़ी। ठीक है, इसीलिए वह शोरूम में गया और एक खूबसूरत घड़ी खरीदा। When he got back home, जब वह घर वापस आया। When he got back home, जब वह घर वापस आया। It was 12 o'clock, ठीक है, 12 बज रहा था। In the afternoon, दोपहर में। ठीक है, It was 12 o'clock, 12 बज रहा था दोपहर में। So इसीलिए one hand of clock, घड़ी के एक कांटे was over the others, दूसरे के ऊपर थे। ठीक है, इसीलिए घड़ी के जो कांटे थे was over the other, दूसरे के या फिर एक दूसरे के ऊपर थे। द होल फैमिली, पूरा परिवार, इंक्लूडिंग पीटर, पीटर समेत। ठीक है, यानी कि पीटर को शामिल करके पीटर समेत पूरा परिवार, थॉट डेट, लगा के, यानी कि पीटर समेत पूरे परिवार को लगा के द शॉपकीपर हैड गिवन हिम, दुकानदार ने हैड गिवन हिम, उसे दे दिया है ए डिफेक्टिव पीस, एक सामान खराब। ठीक है, यानी कि पूरा परिवार जो है, पीटर समेत पूरा परिवार को लगा के दुकानदार जो है हैड गिवन हिम, उसे दे दिया है ए डिफेक्टिव पीस, एक खराब सामान। सो इसीलिए ही वेंट टू द शॉप, वह दुकान पर गया फॉर रिप्लेसमेंट, बदलने के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए। ठीक है, इसीलिए वह रिप्लेसमेंट के लिए वेंट टू द शॉप, दुकान पर गया। बाई डेट टाइम्स, उस समय तक टू हैंड्स, दोनों कांटे हैड बिन सेपरेटेड, सेपरेटेड का मतलब है अलग अलग हो जाना। ठीक है, सेपरेट का मतलब है अलग अलग। सो एट डेट टाइम्स, उस समय तक टू हैंड्स, दोनों कांटे हैड बिन सेपरेटेड, अलग हो गए थे। एंड वेयर विजिबल, और दिखाई दे रहे थे। ठीक है, विजिबल का मतलब है दिखने योग्य। ओके, तो उस समय तक क्या हुआ था कि दोनों कांटे जो है हैड बिन सेपरेटेड, अलग हो गए थे। एंड वेयर विजिबल, और दिखाई दे रहे थे। वेन पीटर रियलाइज हिज फॉली, जब पीटर को एहसास हुआ हिज फॉली, अपनी मूर्खता का। ठीक है, क्योंकि जब पीटर को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, ही फेल्ट, उसे महसूस हुई, एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी। ठीक है, यानी कि उसे शर्मिंदगी महसूस हुई या फिर वह शर्मिंदा हुआ। एंड रिटर्न होम, और घर वापस आ गया। वेन हिज फैमिली मेम्बर्स, जब उसके परिवार के सदस्य को केम टू नो, पता चल गया अबाउट देयर फॉलिशनेस, उनकी मूर्खता के बारे में। ठीक है, यानी कि उनकी मूर्खता के बारे में केम टू नो, पता चल गया उसके परिवार के सदस्य को। ठीक है, उसके परिवार के सदस्य को उनकी मूर्खता के बारे में पता चल गया। दे ऑल्सो फेल, उन्हें भी महसूस हुई वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत शर्मिंदगी। ठीक है, दे ऑल्सो फेल्ट वेरी इम्प्रेस्ड, उन्हें भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। सो गाइस, शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डेली इस प्रकार के स्टोरी की प्रैक्टिस से, अध्ययन से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, मिलते हैं इससे किसी शानदार स्टोरी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.